हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्वेश्चन पर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास हिंदी चैप्टर 1, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है। तो दोस्तों समझिए, कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कवि ने जग का ध्यान किया करता है। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों समझिए, संसार में आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। क्या है दोस्तों? एहसास है। तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। तो दोस्तों, कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्टमुक्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है दोस्तों? भारहीन और कष्टमुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौती और रुकावटों की परवाह नहीं करता। जो उसके मार्ग में रुकावटें आती हैं दोस्तों, वो उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पर दाना रहते वही नादान भी होते। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? जहाँ पर दाना रहते वही नादान भी होते। दोस्तों समझिए इसका उत्तर, जहाँ पर दाना रहते वही नादान भी होते। पंक्ति में माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासता और उपभोग के साधन होते हैं, जहाँ पर विलासता और उपभोग के साधन होते हैं, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं और मनुष्य सांसारिक मायाजाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है। वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं और जग कहाँ का नाता है? पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है? पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, उत्तर है यही। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। यहाँ पे हुआ है ना दोस्तों, मैं और जग कहाँ का नाता। यहाँ पर शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यह यमक अलंकार है दोस्तों। इसके अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों इसका पहला वाला पॉइंट है, पहली ओर में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्त बताता है। दूसरा कैसा बताता है दोस्तों? दूसरे और के प्रयोग से संसार की विशिष्टता को बताता है और तीसरे और के प्रयोग से संसार और कवि की तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शीतलवाणी में आग के होने का क्या विधा है? तो दोस्तों क्या पूछ रहा है दोस्तों? शीतलवाणी में आग के होने का क्या विवरण है? तो उत्तर इसका दोस्तों, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। शीतलवाणी में दोस्तों यह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज में विद्रोह की आग छुपी है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर है दोस्तों, पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय भी उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य के स्मरण पथिक के कदमों की स्फूर्ति भर देता है। तो दोस्तों इतने ही थे चैप्टर 1 में क्वेश्चन। आगे के चैप्टरों का प्रश्न उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।